वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए लेकर के एक नया क्वेश्चन फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। तो आइए जानते हैं, कोशिश करते हैं, होप सो आप अच्छे होंगे। और कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चंस और अभी तो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए जानते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आइए जानते हैं। तो देखिए क्या क्या दे रखा है मेरी स्टूडेंट्स। फर्स्ट, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल दे रखा है। मींस एक प्रोटॉन है, आपको पता है प्रोटॉन, व्हाट इज अ प्रोटॉन? पॉजिटिव प्रोटॉन, बेसिकली इट्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल दे रखा है, दो इलेक्ट्रॉन बेसिकली इससे होते हैं अल्फा पार्टिकल, यू नो दैट, टू He4 हीलियम एटम माना जाता है बेसिकली। नेक्स्ट, enters at a right angles into a uniform magnetic field of intensity B। मींस एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, हाँ, और एक क्या दे रखा है? अल्फा पार्टिकल भी रखा है। ठीक, दोनों क्या कर रहा है? दे आर एंटरिंग एट अ राइट एंगल्स, दे आर एंटरिंग एट अ राइट एंगल्स इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस वो लोग क्या कर रहे हैं? एट अ राइट एंगल बनाते हुए, राइट एंगल बनाते हुए क्या कर रहे हैं? वो कहाँ पे एंटर कर रहे हैं? इंटेंसिटी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मींस एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पे, ठीक है। इस एक तरीके से आप कह सकते हो, सपोज करिए कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लाइंस या ग्रुप है, आपको जनरली एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल में हो सकता है किसी भी चीज़ का ग्रुप, एनिमल का ग्रुप, डॉग्स ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड्स का ग्रुप हो सकता है, किसी का भी ग्रुप हो सकता है। ग्रुप में क्या हो रहा है? एक एक्सटर्नल दो फ्रेंड्स या दो नए न्यू स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं उस क्लास में या नए स्कूल में, लाइक दैट, कॉलेज हो सकता है। सो जस्ट लाइक सी व्हाट विल हैपन। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? मींस एट एवरी इंस्टेंट वहाँ पे जो वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी सेम, यूनिफॉर्मिटी होगी उसमें। तो ये क्या कर रहे हैं? ये दो पार्टिकल्स, कोई प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल्स, वो एट द राइट एंगल दे आर एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी। इंटेंसिटी बी, इसका इंटेंसिटी जो है वो बी है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई। हमें करना क्या है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स। इनके जो पाथ्स हैं ना, रेशियो ऑफ द रेडियाई, आर पी या आर अल्फा मान सकते हैं, आर पी आर अल्फा कुछ भी मान सकते हो आप, आर ए आर बी, यू कैन टेक आप एक्स और वाई भी ले सकते हो। सो व्हेन दे एंटर द फील्ड, सेम मोमेंटम सेम काइनेटिक एनर्जी। सो हमें कैलकुलेट करना रेशियो का, जब वो सेम मोमेंटम के केस में और सेम काइनेटिक एनर्जी के केस में उनके अंदर क्या मींस रिलेशन बनता है। तो आइए जानते हैं, प्रोसीड करते हैं विद द सॉल्यूशन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट सी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, और कुछ तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दे रखा। सो लेट्स टॉक अबाउट, सो बेसिकली फॉर द पार्टिकल यू नो दैट, सबसे पहले क्या इक्वेट हो जाएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द सेंट्रीपेटल फोर्स? क्या होता है? सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जो कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर की तरफ जो कॉन्सेंट्रेट होता है, आप कह सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कॉन्सेंट्रेट होता है, इज इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए पार्टिकल के इक्वल हो जाएगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से मेरे ख्याल से रिलेट करने से अपने डेली लाइफ एग्जांपल ज़्यादा क्लियर होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसा फोर्स जो बेसिकली बाहर से इन मींस सेंटर की तरफ या गोल की तरफ क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है। मैग्नेटिक फोर्स मींस क्या होता है? क्या होता है बच्चों? लाइक मैग्नेटिक फोर्स, यू कैन से दैट मैग्नेटिक फोर्स इन अ पार्टिकल, यू नो दैट, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व होगा उसके अराउंड, whether it is a solenoid, whether it is an wire, कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर लूप भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म कैसे एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। सो बेसिकली यू नो दैट फॉर्मूला क्या है? इसी कंडीशन अराइज होगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखो क्या करना है, लाइक ये हो गया हमारा एफ सी, नोट कर देना, एफ एम हो गया, ठीक, इन शॉर्ट।
नेक्स्ट एफसी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा, mv²/r होता है। और QBB थीटा के इन्वॉल्वमेंट क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे वैसे इन्वॉल्वमेंट अगर है भी तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है आपको पता है, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, QBB sin 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ये mv²/r और QBB sin 90 की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, लाइक v भी है बोथ साइड में, तो एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक भी विल बी इन द LHS साइड, एक भी बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा mv/r इज इक्वल्स टू q। अब यहाँ से अगर r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग, यहाँ से अगर r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आइए जानते क्या, बस यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, r यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर RHS में जाकर के मल्टीप्लाई करेगा और QB मल्टीप्लाई करेगा, तो इस तरह करके डिवाइड करेगा, तो r इज इक्वल्स टू mv बाय हो जाएगा क्या, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन। मान चलो यार इसको आप मान रहे हो उधर, तो इसको मान लेते हैं हम लोग सेकंड। इज इट क्लियर? होप सो यू आर गेटिंग क्लियर। अगर नहीं होगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट एज वेल, सो आई विल क्लियर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, लाइव तो है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फॉर द सेम मोमेंटम वी हैव टू कैलकुलेट, या आर की वैल्यू हमारी आ गई है, और इन द टर्म्स ऑफ या मोमेंटम की बात कर रहा है ना, तो मोमेंटम की केस में देखो क्या है, मोमेंटम यू नो दैट व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज गिवन बाय p, p से डिनोट किया जाता है, और इन द टर्म्स ऑफ p से यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन में p प्लेस किया जा सकता है क्या, यस ऑफ कोर्स, r इज इक्वल्स टू mv की जगह पे p आप प्लेस कर सकते, सिंस इसलिए सिंस p इज इक्वल्स टू mv होता है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये r इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट आइए जानते हैं नेक्स्ट रिलेशन क्या है इन द टर्म्स ऑफ चार्जेस, सो लेट्स टॉक अबाउट। ओके, नेक्स्ट अब देखो क्या होगा, अब पहला केस क्या है हमारा, केस नंबर 1 मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मोमेंटम हमने यहाँ पे रिलेट कर भी दिया है, mv की जगह हमने p रिलेट भी कर दिया है, प्लेस भी कर दिया है। आइए जानते हैं नेक्स्ट r की वैल्यू को, रिलेशन बिटवीन द r रेडियाई and the particular particle charge. So relation क्या है, the relation between the radii of the paths and charge in magnetic field, ये जो चार्ज इन्वॉल्व होगा इसके बीच में देखिए, आइए जानते हैं रिलेशन क्या है, आइए जानते हैं। लेट्स प्रोसीड। इधर कर देता हूँ तो डायग्राम का, चलिए ठीक है हो जाएगा, कोई यूज नहीं है, अब मतलब आई थिंक आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आइए जानते हैं जल्दी जल्दी, मीन्स हमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, कोशिश तो मेरी यही है जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो पाए। नेक्स्ट टाइम बहुत कम रहता है। नेक्स्ट ईयर r इज इक्वल टू p बाय qb हो गया, द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द पाथ एंड द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सो ये हो जाएगा r होता है 1 बाय q के इक्वल, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए क्या होगा, r की वैल्यू हो गई चार्ज के इक्वल। नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू। सो प्रोटॉन और अल्फा दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। सो आइए जानते हैं कैसे क्या हो जाएगा, मींस रिलेशन क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो, यस rp और क्या दे रखा है प्रोटॉन और अल्फा का, सपोज करो तो rp बाई r अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस अगर ये rp होता तो क्या होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा, तो rp है तो qp हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई qp, और यहाँ पे अगर r अल्फा है तो क्या हो जाएगा 1 बाई ql, मींस रेसिप्रोकल हो जाएगा। rp बाई r अल्फा का जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा लाइक ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मींस q अल्फा इज इक्वल्स टू qp, ये हो जाएगा हमारा एक और रिलेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ये हमें निकालना था क्या, रेडियस यूनिफॉर्म, यस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर पाथ्स इन द टर्म्स ऑफ व्हाट,
ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ व्हाट ना जनरली जो इन्वॉल्व होता है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा पार्टिकल का जो जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर होते हैं, हीलियम एटम बेसिकली माना जाता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होते हैं 2, तो 2 ही मान लिया हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉन, मान लिया क्या होता है, और प्रोटॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस इन्वॉल्व, एक चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व है, नॉट एन इलेक्ट्रॉन, डोंट बी कंफ्यूज कि सर वहाँ पे प्रोटॉन है आप इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, तो आपको सिर्फ एज ए चार्ज आपको वहाँ पे कंक्लूड करना है, तो 2 और 2 ई एंड ई कैंसिल हो जाएगा हमारा, एक इसका चार्ज ऊपर का जो अल्फा पार्टिकल में इंक्लूडेड और नीचे, और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और विल गेट द रेशियो, ये हो जाएगा हमारा 2:1। अब जानेंगे एक केस तो हमारा हो गया मोमेंटम के केस में, बिकॉज हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या डिराइव किया था, p को रिप्लेस कर। अब बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में, लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं फाइंड करना है, बस रेशियो फाइंड आउट हो गया है, नेक्स्ट प्रोसीड, लेट अस प्रोसीड विद द सेकंड केस जो कि है हमारा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स। लेट्स कंटिन्यू केस सेकंड, क्या दे रखा है फॉर द काइनेटिक एनर्जी, सो फॉर काइनेटिक एनर्जी यू नोट द एक्सप्रेशन पता है क्या होता है, K इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है, आपको पता है इट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, एंड लेट बी द इक्वेशन नंबर 1, डोंट बी कंफ्यूज, मींस इसका जो इक्वेशन है यहीं तक रहने दो, नेक्स्ट वाले केस के लिए अलग से स्टार्टिंग से इक्वेशन ले लो, ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या होगा, अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, v क्या हो जाएगा हमारा, v² इज इक्वल टू 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, m क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, और v हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k/m। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो यू कैन आस्क अगेन, चलिए ठीक है। सो ये हो गया हमारा, p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने, वेलोसिटी, m आपको पता है मास होता है, दैट इज नथिंग बट क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, वेलोसिटी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी यू नो दैट हाफ इनटू m ऑफ v²। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट v की वैल्यू आ गई है, अब इसको प्लेस करेंगे हम इसके रेडियस के टर्म्स में, जो हमारे इक्वेशन आया था r इज इक्वल टू mv/qb आया था, शायद mv/qb में प्लेस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन आई थिंक सेकंड या थर्ड इक्वेशन था, सपोज करो थर्ड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, देख लीजिएगा वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, r इज इक्वल टू mv/qb आया था, mv/qb इज इक्वल्स टू m/qb एज इट इज रहेगा, और b की जगह पे हम प्लेस कर देंगे 2k/m। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू, जैसे टाइम मिलेगा कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सोच रहा हूँ कि CBSE भी NCERT भी लेके आना है, और ये भी प्रीवियस और ये क्वेश्चंस भी आगे बढ़ते रहे, और भी जितने मुझे लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगे आई विल प्रोवाइड यू, बस लगे रहो साथ में। नेक्स्ट r इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या, तो r आ गया m/qb इनटू, अगेन आई एम राइटिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखो क्या है, अब ये सारी चीज को अंदर एंटर करानी है, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये अगर अंदर एंटर होगा तो यू नो दैट m कैन बी रिटन एज m² इनटू 2k, भाई नीचे m एज इट इज रहेगा, qb क्या हो जाएगा, qb वैसे स्क्वायर रूट के अंदर, चलिए देख लेते हैं, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यस, सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंदर एंटर नहीं भी कराओगे तो चलेगा, लेट्स सी, तो qb बाहर ही रहने दो, 1/qb, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 1/qb, m और m कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2mk, इस एक रिलेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2mk बाय qb, और मेरे ख्याल से क्या है ये 210/qb, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फर्दर, तो एक रिलेशन आ जाएगा
ओवरऑल जो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वही मैं सोच रहा था। सो ये हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कैन बी हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, तो इससे कोई ज़्यादा रेडियस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। एक्चुअली जो मेन फैक्टर्स है जो है वो है मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक रिलेशन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, जस्ट लाइक द सेम थिंग। तो हो जाएगा क्या, विद द रेडियाई जो यहाँ पे रिलेशन डिराइव होगा इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा m by qb हो जाएगा, m by qb। आई थिंक इक्वेशन नंबर 3 ये आ रहा है, आई थिंक r इज इक्वल टू m by qb, या q रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट मास एंड द मैग्नेटिक चार्ज ओनली, तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स मेन हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज और मास के बारे में या रेडियस के बारे में, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड सो मच, यू कैन सो लेट्स कंटिन्यू। तो ये हो गया r इज इक्वल टू m by q। अब हम क्या करेंगे, द टर्म्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द टर्म्स ऑफ प्रोटॉन को इसके टर्म्स में डिराइव करके दोनों का रेशियो निकाल देंगे। आइए जानते हैं कैसे होगा। स्पीड हो जाता है थोड़ा बहुत कभी कभी ना, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के रेशियो इसमें भी निकाला है, यस लेट्स कंटिन्यू। तो हो जाएगा हमारा क्या, सो रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल is given by, ये क्या हो जाएगा, आर पी हो जाएगा हमारा, सपोज करो प्रोटॉन के लिए आर पी हो जाएगा हमारा इक्वेटेड टू रूट एम बाय, कांस्टेंट हटा दिया, हाँ ठीक है, आर एम बाय क्यू, एम पी बाय क्यू वी पी, और एक हो जाएगा क्या, आर अल्फा, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एम अल्फा बाय क्यू अल्फा। अब देखो इसके टर्म्स में क्या हो जाएगा, आर पी बाई आर अल्फा इज इक्वल्स, रेसिप्रोकेट कर देंगे अगेन, तो रूट एम पी बाय रूट एम अल्फा इंटू क्यू अल्फा बाय। अब देखो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सेम चार्ज के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, तो चार्ज के टर्म्स में ही हम लोग बात करेंगे। सेम द टर्म्स ऑफ व्हाट, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, देयर विल बी अ डिफरेंशिएशन। सो क्या होता है बेसिकली, यू नो दैट व्हाट इज द रिलेशन। तो देखो क्या हो जाएगा अक्सर, तो जो इसका जो वैल्यू होगी, अगर मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू अगर सपोज 1 है, तो He4 अगेन अल्फा पार्टिकल की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी, सेम, इट कैन बी कंक्लूडेड एज अ 4, तो हो जाएगा 4 एंड इनटू इसका वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस में भी देखा था, अल्फा पार्टिकल का 2e होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व, डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट, और सेम प्रोटॉन का जो चार्ज इन्वॉल्व होगा वो e, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 यू नो दैट 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ या 1/2 हो जाएगा into 2, it will be cancelled and we'll get the ratio 1/2 and 2e ना, 1/2 and 1:1 भी है, 1:2, 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला भी और यहाँ पे करते हैं। सो होप सो माय डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा, अगर नहीं आ रहा है मीन्स नहीं आया है तो प्रैक्टिस करो, और मीन्स यू कैन आस्क मी अगेन अगेन, अगर कोई भी आपको डाउट होगा और रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स है यू कैन आस्क, एंड सो टुमारो विल मीट अगेन, थैंक यू फॉर टुडे।